चलिए तो आज के क्लास में देखते हैं कि जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है, इससे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा पूछा गया है। पिछले साल जो भी पूछा गया वही प्रश्न इसमें, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है, इसलिए आप सब 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम के पर्पज से 2024 के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं ना। दांत के सबसे ऊपरी परत जो है क्या चीज से बना होता है, ठीक है ना। डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका इनामेल। इनामेल जो होता है मनुष्य का सबसे कठोर भाग होता है। ये जो इनामेल है क्या होता है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। मानव आहार नाल जो है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली और बड़ी आंत। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। इसका जो लंबाई होता है करीब करीब 6 से 8 मीटर तक होता है, 6 से 8 मीटर तक होता है। जबकि वही आपका आहार नाल की जो लंबाई है ये करीब करीब 8 से 10 मीटर तक होता है। 8 से 10 मीटर तक लंबा होता है, ठीक है। अगला है, न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग सबसे पहला किसने किया। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी या प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाड, रिचर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग यानी केंद्रक जो केंद्रक शब्द है, केंद्रक है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। अगला है, पौधे में जो भोजन है किस रूप में जमा होता है। पौधे में जो भोजन है किस रूप में जमा होता है, ये प्रश्न आपका देखिए 2021 में पूछा गया है। ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैटी एसिड के रूप में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टार्च के रूप में भोजन है जो पौधा में जमा रहता है, ठीक है। किस रूप में जमा रहता है, स्टार्च के रूप में जमा रहता है। अगला प्रश्न आपका है, पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाया। अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, उत्तक विज्ञान। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पौधा और पशुओं की कोशिका का अध्ययन करना है। तो कोशिका के अध्ययन होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब हो गया आपका कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, कोशिका विज्ञान इसको बोलते हैं, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। जो पित्तरस है वो कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, देखिए ये भी प्रश्न 2019 और 21 में पूछा गया। यकृत से, मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यकृत। लीवर से पित्तरस स्रावित होता है। यह गाढ़ा हरा और क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है, ये गाढ़ा और हरा रंग का होता है और ये क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है, इसका जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है, ठीक है। जबकि हमारे मुंह से एंजाइम निकलता है एक, ठीक है। और अमाशय से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कौन सा कार्य है। पहला है वसा का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। प्रोटीन का,
कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, या न्यूक्लिक अम्ल का, है ना। इसमें से किसका पाचन हमारे मुख में हो जाता है, मुख में होना शुरू हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन क्या है, मुख से ही होना शुरू हो जाता है, हमारे मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन स्वपोषी है, निम्न में से स्वपोषी कौन है? ये भी 2021 का है। हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा, इसमें से कौन होगा जो स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद बना ले? स्वपोषी कौन होता है? ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाए। तो सिर्फ वो है जो आपका हरे पेड़ पौधे ही है जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, बाकी सब किसी न किसी पे निर्भर होता है। ठीक है। देखिए, स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या है, स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है न? तो देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, 15, 16, 19 और 21 में पूछा गया। वर्ण हरित, जिसको हम सब बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना। इसके अलावा हो गया सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और चौथा इनमें से सभी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हालांकि स्वपोषण के लिए एक और चीज का जरूरत पड़ता है, वो आपका होता है जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण। स्वपोषण जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 चीज की आवश्यकता होता है। वर्णहरित, आपका हो गया सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा खनिज लवण, ये तीनों चीज की आवश्यकता हमको पड़ता है। अगला है, कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण जो पौधा का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, डिस्को लिकोप्लास्ट, कुछ लिडकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधे के जो पत्तियां हैं हरे रंग की होती है। पौधे की पत्तियां यहाँ पे हुआ, ठीक है। पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती है, ठीक है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक। तो इसका आंसर इसमें आपका हो जाएगा स्पर्शक, क्योंकि इसमें ये तीनों चीज नहीं पाया जाता। स्पर्शक होता है जो इसके भोजन को पकड़ने में मदद करता है। हाइड्रा के जो भोजन है उसको पकड़ने में कौन मदद करता है? स्पर्शक मदद करता है। ये क्या करता है? उसके भोजन को पहले मार देता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में C2H5OH, बी में C6H6O6, सी में है C6H12O6 और डी में C6H6। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ठीक है। आगे देखते हैं, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? जो अमीबा है उसमें अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी व स्वपोषी, किस विधि से होता है? तो जितने भी आपका जो जीव है अमीबा जो है उसमें भोजन का पाचन आपका अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। भोजन को अंतर्ग्रहण विधि से ये अंतर्ग्रहण विधि से करता है। ठीक है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में होती है ना? कवक में होगा, जंतु में होगा, हरे पौधे में होगा, परजीवियों में होगा, किस में होगा? तो इसका सही आंसर हो गया आपका 3 नंबर। हरे पेड़ पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक था बताएं? 4 चीजें आवश्यक होता है। क्लोरोफिल, फिर आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा का हो गया आपका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चौथा हो गया खनिज लवण एवं जल। अमीबा का भोजन जो है कैसे पकड़ता है? अमीबा जो अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो आंसर हो जाएगा कुटपाद। कुटपाद है जो अमीबा का वह भाग है जो भोजन को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है।
कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी कि वसा को पचाने का काम करता है? कौन है जो वसा को पचाने का काम करता है? तो देखिए, एक हो गया पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज। लाइपेज है जो वसा का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन है जो अभी पढ़े थे, प्रोटीन का पाचन करता है, और जो इमाइलेज है ये आपको कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जबकि पेप्सिन जो है प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, पेप्टाइड में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है पेप्सिन। अगला, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, घेघा। आयोडीन की कमी, जो आयोडीन नहीं खाते उनको गलगंड या घेघा रोग हो जाता है। ठीक है, गलगंड भी इसको बोलते हैं। मधुमेह, ये आपका चिनिया रोग इसको बोलते हैं। ये आपके अग्नाशय ग्रंथि के से जो है, अग्नाशय ग्रंथि से क्या चीज होता है, अग्नाशय ग्रंथि से, हाँ, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन के कम स्राव के कारण मधुमेह होता है। जबकि विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होगा। एड्स, एड्स जो होता है ये आपका जनन संबंधी रोग है। जनन संबंधी रोग है। ठीक है ना? क्या है आपका ये? जनन संबंधी रोग है। चलिए, अगला है कवक। कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती? कवक में जो पोषण की है विधि कौन सा पाया जाता है? मृतजीवी, समपोषी, समभोजी और स्वपोषी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ए नंबर, मृतजीवी पोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? मृतजीवी पोषी। ठीक है, मृतजीवी पोषी होता है कवक में। ठीक है, समभोजी वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। ठोस पदार्थ के रूप में अपना भोजन जो करेगा वैसे जीव, उसको बोले समभोजी या स्वपोषी। तो जानवे करते हैं जो अपना भोजन खुद से बना ले। 19 नंबर में कह रहा है, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय उपयोग हम लोग करते हैं ना। जो दांत है उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या है, किसका उपयोग करते हैं? प्राय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। प्राय क्या होता है ये बताना आपको। क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, लवण युक्त होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या हो जाता है आंसर आपका? क्षारीय होता है। जो हमारा पेस्ट होता है, दंत मंजन जो होता है, पेस्ट होता है, वो क्षारीय होता है। क्योंकि जो हमारा मुंह है इसका ऑलरेडी पहले से पीएच मान होता है 5.5। और जब हम कुछ खाना वाना खाते हैं और वो खाना खाने के बाद जो है, खाना क्या होता है, जीवाणुओं द्वारा घटित कर दिया जाता है, जिससे मेरा जो मुंह का पीएच मान है वो 5.5 से भी क्या होता है, कम जाता है। इससे भी क्या होता है, कम जाता है। जिसके कारण क्या होता है, आपका मुंह का जो दांत है अगर झाड़ने लग जाएगा अगर ब्रश ना करेंगे तो। ठीक है ना? तो ब्रश करना बहुत जरूरी है। दंतमंजन का उपयोग करते हैं। दंतमंजन क्षारीय होता है, और क्षारीय और हमारा जो मुंह ऑलरेडी पहले से अम्लीय होता है, दोनों आपस में, मुंह और जो क्षार है दोनों आपस में क्या है, संयोग करता है। संयोग करने के फलस्वरूप जो होता है आपका लवणीय लवणीय हो जाता है, जिसके कारण जो है मुंह का जो पीएच मान है कम रहा होता है, जो पहले से मेंटेन हो जाता है। जिसके कारण जो हमारा प्राय जो दांत है वो साफ तो हो ही जाता है। उसके अलावा दांत जो है टूटता नहीं है समय से पहले। तो चलिए, यही टोटल 20 प्रश्न था, है ना? और बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपका लगभग करीब करीब उसमें भी 20 प्रश्न है चैप्टर 1 से ही, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। टोटल जो भी कोई प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, टोटल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए, जय हिंद।
यहीं मैं यहीं पे मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपके लिए यूजफुल है, तो इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हो सके तो अपने सहपाठियों को भी भेजें, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।